सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। नेपाल में हो रही भारी बारिश और बराज डैम के सभी फाटक खुले जाने से जिले में बाढ़ का खतरा मंडराया। सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव स्थित NH के समीप बोरे में एक महिला का शव मिलने से मची हड़कंप। और निषाद संघर्ष मोर्चा ने मंत्री राजभूषण चौधरी का अभिनंदन समारोह किया। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद कोसी बराज के सभी फाटक खुले गए। जिले में मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। राज्य में कोसी, गंडक, महानंदा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। शनिवार शाम करीब 6 बजे सुपौल जिले के कोसी नदी पर बने बीरपुर बराज पर 3,14,320 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यह इस साल का अधिकतम डिस्चार्ज है। अधिक पानी होने के कारण कोसी बराज के 56 में से 40 फाटक खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही वाल्मीकि नगर बराज पर गंडक नदी से करीब 3,28,000 क्यूसेक पानी शनिवार शाम 6 बजे तक छोड़ा गया। यह इस साल का अधिकतम डिस्चार्ज था। महानंदा नदी का जलस्तर भी किशनगंज जिले में खतरे के निशान से ऊपर था। इसमें रविवार तक किशनगंज सहित पूर्णिया और कटिहार जिले में बढ़ोतरी की संभावना है। सूत्रों के अनुसार राज्य के कई इलाकों सहित नेपाल में लगातार बारिश से राज्य में नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको देखते हुए राज्य में नदी किनारे निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का जिला प्रशासन के स्तर से चेतावनी दी जा रही है। 3 लाख क्यूसेक जलस्राव होने के बाद शनिवार शाम लाल बत्ती जला दी गई। इससे पूर्व 2.5 लाख पानी होने पर दोनों ओर झंडा लगा दिया गया था। नदी की धारा ने नदी किनारे बसे गांव पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नदी के बीच में बनी टीलानुमा जमीन पानी में समा चुकी है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी के चीफ इंजीनियर वरुण कुमार ने बताया कि नेपाल में भारी बारिश से कोसी की सहायक नदियां उफान पर हैं, जिससे कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा है। सभी अभियंता तटबंधनों और स्प्रो की निगरानी कर रहे हैं। अररिया और सिकटी प्रखंड की प्रमुख नदियां उफनाने से निचले जगहों में 5 फीट पानी भर गया है। सदर थाना क्षेत्र में एक महिला का शव बोरे में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मुजफ्फरपुर में रविवार को एक महिला का बोरा में पैक शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गई। घटना की सूचना पर पुलिस और FSL की टीम जांच करने के बाद शव की पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पूरा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी 4 लेन के समीप का है, जहां राहगीरों ने सड़क किनारे एक महिला का शव में बोरा में पैक देखा, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है। घटना के बाद सूचना पर पुलिस FSL टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को बोरा से बाहर निकाला गया। शव काफी पुराना था। महिला के शव का ठीक से पहचान नहीं हो पाया। शव से दुर्गंध आ रही थी। टीम जांच के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। सदर थाना अध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद टीम मौके पर जांच करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। शव का अभी तक पहचान नहीं हो पाया है। शव का पुराना लग रहा है, इसलिए महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जिले के आमगोला स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में प्रयास एक सोच के द्वारा मंत्री राजभूषण चौधरी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। आमगोला स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में प्रयास एक सोच संस्था द्वारा मुजफ्फरपुर के सांसद सह मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह में मेयर निर्मला साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार और समाज सेवी शिवशंकर साहू समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। समारोह के दौरान मेयर निर्मला साहू ने मंत्री राजभूषण चौधरी को शाल और बुके देकर सम्मानित किया। मंत्री राजभूषण चौधरी ने
सभी को इस आभार के लिए धन्यवाद दिया। महाकाल सेवा दल द्वारा पालकी यात्रा को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। महाकाल सेवा दल की ओर से रविवार को सरियागंज स्थित महाकाल सेवा दल कार्यालय में श्रावणी मेले को लेकर बैठक हुई। अध्यक्षता आकाश चौधरी ने की। अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि अगले महीने के प्रथम सप्ताह से श्रावण माह की शुरुआत हो रही है। इसे देखते हुए बैठक कर यह निर्णय लिया गया है कि विगत 7 वर्षों से दल की ओर से शहर में उज्जैन के तर्ज पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष भी पहली सोमवारी की पूर्व संध्या पर 21 जुलाई को शहर में उज्जैन के तर्ज पर भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की प्रतिमा कोलकाता के कारीगर द्वारा बनाई जा रही है एवं झांकी की प्रस्तुति भी की जाएगी। उज्जैन से ढोल, झाल, मृदंग मंगवाया जा रहा है ताकि पालकी यात्रा की शोभा बढ़ाया जा सके और उसके बाद पहली सोमवारी से बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए आए भक्तों की सेवा में तत्पर रहेंगे। अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि और जिसमें दल के सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्रावणी मेला में बाबा गरीबनाथ धाम में आए श्रद्धालुओं को तन मन से सेवा करने का संकल्प लिया गया है। वह शहर के आमगोला स्थित शुभ आमंत्रण विवाह भवन में दूसरी और तीसरी सोमवारी की पूर्व शिविर लगाई जाएगी, जिसमें दल की ओर से मेडिकल टीम, गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, बिस्कुट, फलाहार, प्रसाद रूपी भोजन तथा संध्या को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। बैठक में नए सदस्य भी जुड़े हैं और पुराने सदस्य का भी मीटिंग था, जिसमें आने वाले सावन मास के शिविर के लिए और पालकी यात्रा के लिए बताया गया है कि कैसे क्या करना है और कुछ नए सदस्य भी जुड़े हैं जिनको जानकारी दी गई है। सावन को लेकर और पालकी को लेकर एक महिला का मीटिंग रखा गया था, जिसमें श्रावणी मेला को लेकर इसको कैसे सफल बनाया जाए महिलाओं के बीच ये बात रखी गई। और जो बाबा का पालकी जो रविवार को शाम में 3 बजे श्री घाट से निकलेगी, उसके लिए जो विशेष सुविधा जो हम लोग अपने टीम के द्वारा करते ही हैं, जो बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं पालकी में घूमने के लिए, उनका पुण्य का भागी बनने के लिए, जैसे पुरुष लोग हो गए, महिला, बच्चे सब लोग आएंगे ही, उसमें उनका भी सहयोग कैसे किया जाए, जैसे उन लोग को लाइन कतारबाई बनाकर उनका कैसे बाबा का दर्शन हो सके, इसका भी हम लोग विशेष ध्यान इस बार रखेंगे। और कुछ विशेष रहेगा क्या इस बार? इसमें विशेष रहेगा जो बाबा का पालकी निकलेगा, इसमें जैसे पहले बार 11 रथ हम लोग का निकला था, इस बार 51 निकल रहा है। इसमें बहुत विशेष है, जिसमें इसमें 11 घोड़ा भी है, पालकी है बाबा का, नंदी महाराज का भी है, सभी देवी देवता का इसमें हम लोग पालकी यात्रा में निकालेंगे इस बार। जो लोहार कल्याण महासभा ने अपनी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करने की बात कही। समरनालय परिसर में लोहार कल्याण समाज के सदस्यों ने लोहार समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। लोहार समाज का आरोप है कि साजिश के तहत अनुसूचित जाति से लोहार जाति को हटा दिया गया। इन्होंने कहा कि सरकार की लोहार समाज के प्रति मंशा अच्छी नहीं है और जानबूझकर अनुसूचित जाति की सूची से हटा दिया गया है। जब तक इस सूची में शामिल सरकार नहीं करती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिहार के 50 लाख लोहार यहाँ निवास करते हैं और ये शुरू से ही लोहार अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में है। राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित गजट ऑफ इंडिया के क्रम संख्या 22 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरे बिहार के लोहार अनुसूचित जनजाति हैं। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पूरे बिहार के लोहार अनुसूचित जनजाति है। और इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली और इलेक्शन कमिश्नर बिहार का भी आदेश है कि पूरे बिहार में लोहार अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर मैंने 94-96 का लोकसभा का चुनाव वैशाली से लड़ा और जिला पदाधिकारी ने हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर के लड़ने के लिए अनुमति दिया था। लेकिन केंद्र की सरकार ये अनुसूचित जाति देने की सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। हम उनसे मांग करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा अधिसूचित गजट ऑफ इंडिया 1976 के क्रम संख्या 22 पर देखें, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोहार अनुसूचित जाति की श्रेणी में है और
गजट ऑफ इंडिया में ये भी स्पष्ट है कि हिंदी और अंग्रेजी में जब विवाद हो तो हिंदी को प्राथमिकता देना है। गजट ऑफ इंडिया 22 के क्रमांक पर स्पष्ट हिंदी में लोहार लिखा हुआ है। उसमें यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो गजट ऑफ इंडिया हस्ताक्षरित किया जाता है उसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करने का, दखल देने का कोई पावर नहीं है। फिर भी न्यायालय बार बार दखल दे करके बिहार के लोहार। निषाद संघर्ष मोर्चा ने मंत्री राजभूषण चौधरी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया। दादर पुलिस लाइन में निषाद संघर्ष मोर्चा द्वारा सांसद सह मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री हरि सहनी शामिल हुए। इसके अलावे संघर्ष मोर्चा संस्थापक रंजीत सहनी समेत निषाद समाज के कई वरिष्ठ लोग शामिल हुए। मंत्री राजभूषण चौधरी को सभी ने शॉल और बुके देकर अभिनंदन किया। इस मौके पर मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को, जिन्होंने जो निषाद संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जो सम्मान समारोह रखा है। आप देख ही सकते हैं कितना भव्य आयोजन है और लोगों ने किस उत्साह के साथ कार्यक्रम को आयोजित किया है। इसके लिए मैं यहाँ के आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जनता को बड़ी उम्मीद है आपसे, क्या रहेगी प्राथमिकता, पहला काम क्या होगा? देखिए, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना ही मेरी प्राथमिकता है। हर क्षेत्र में हमको काम करने की जरूरत है और अब काम करेंगे। स्मार्ट सिटी बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, काम गिरे का पीछे चल रहा है, लोग परेशान है। उसको हम संज्ञान में लिए हैं और संबंधित पदाधिकारी से बात चल रही है मेरी, और उसको जितना ज़्यादा और उसमें काम में तेज़ी लाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और काम भी अच्छा हो इससे प्रयास कर रहे हैं। कुछ मांग है आरक्षण का, उसको किस तरह देखें? देखिए, निषाद समाज को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए जो भी कदम उठाना होगा हम लोग उठाएंगे। लगातार हम लोग को समाज में सबसे पहले तो हमारे समाज को शिक्षा की ज़रूरत है और हम लोग शिक्षा पर काम कर रहे हैं। लगातार NGO बना करके हो और भी पहले से भी हम लोग काम करते आ रहे हैं, तो शिक्षा के माध्यम से हम लोग समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे बाढ़ में यहाँ चचरी की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, जब से NDA की सरकार बनी है 2005 से, तब से लगातार बिहार में बहुत सारे पुल का निर्माण हुआ है, रोड का निर्माण हुआ है। जिस जगह की लोग बात कर रहे हैं उस जगह में बहुत सारा पुल बना है, कुछ पुल और भी बनने हैं और आने वाले दिनों में वो औराई का जो क्षेत्र है और कटरा का जो कुछ क्षेत्र है वो चचरी मुक्त हम लोग करेंगे। इस कार्यकाल में हो जाएगा चचरी मुक्त, प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मंत्री हरि सहनी और रंजीत सहनी ने कहा कि हमारे समाज के सांसद को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है, ये काफी सौभाग्य की बात है। आज निषाद संघर्ष मोर्चा के द्वारा इस मुजफ्फरपुर के धरती पर आप जो एक सौभाग्य मिला है, मुजफ्फरपुर के निषाद समाज को ही नहीं, पूरे बिहार के, खास करके बिहार के निषाद समाज को ये अवसर मिला है कि एक साथ अपने समाज के 2 मंत्री को शुभकामना देने का, अभिनंदन करने का अवसर मिला है। यह अवसर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसलिए बिहार के तमाम अपने निषादों की ओर से मैं नरेंद्र मोदी जी के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूं। और हमारे डॉक्टर साहब, निषाद समाज के बिहार सरकार मंत्री हरि सहनी जी और केंद्र सरकार में मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, दोनों आदमी के निषाद संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर की ओर से अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। और समाज को बहुत ही आशा उम्मीद है इन लोगों से कि बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक जब हमारे समाज में मंत्री है तो निश्चित रूप से विकास अपने समाज के साथ साथ है। और सभी मतलब ये डॉक्टर राजभूषण निषाद जी सिर्फ मुजफ्फरपुर के नहीं, अब तो ये पूरे देश लेवल के निषादों के नेता हम लोग के हैं और पूरे देश के निषादों को इनसे उम्मीद है। हम लोग भी आशा उम्मीद करते हैं
कि निषाद का निश्चित रूप से इनसे कल्याण होगा। आरक्षण की मांग जैसे आरक्षण तो कोई मुद्दा नहीं है, ये सरकार में जब मंत्री है तो निश्चित। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। स्टेशन रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में रोटरी क्लब का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया।
रोटरी क्लब का 72वां पदस्थापना दिवस समारोह शनिवार को स्टेशन रोड स्थित एक होटल सभागार में मनाया गया। मुख्य अतिथि निर्मला साहू ने इसका उद्घाटन किया। समारोह में रोटेरियन डॉक्टर रागिनी रानी ने अध्यक्ष का पदभार संभाला। वहीं रोटेरियन ईशान राज ने सचिव का पद संभाला। रीजनल डायरेक्टर रोटेरियन राकेश चाचान ने कहा कि रोटरी जिला 3250 के अंतर्गत बिहार व झारखंड में मुजफ्फरपुर बहुत पुराना रोटरी क्लब है। रोटरी समाज में गरीब व असहायों को सहायता देने में सबसे आगे रहता है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन विपिन चाचान बनाए गए हैं। इस साल दिल में छेद वाले गरीब बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। असिस्टेंट गवर्नर सुधीर कुमार सिन्हा ने कहा कि गरीबों की आंख का ऑपरेशन रोटरी क्लब निःशुल्क कराएगा। मौके पर वरिष्ठ रोटेरियन HN भरद्वाज, राजकमल, जालेश्वर प्रसाद, BL लाहौरी, KC सिन्हा, रजनीश कुमार, संजय चाचान, राजकुमार प्रसाद, नीरज, निसर्ग शंकर आदि लोग उपस्थित रहे। सेरेमनी है तो इसमें जो रागनी जी है, डॉक्टर रागनी रानी, इनकी अध्यक्ष मतलब इस बार बने हैं, तो इनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आप सोशल कहा जाता है कि समाज सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं होता। एक व्यक्ति की पहचान एक सोशल वर्क से ही होती है और अपनी टीम के साथ मेरी ये शुभकामना है कि आप अपनी टीम को लेकर के अपने अच्छे से। आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। आज मैंने पदभार ग्रहण किया है रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के प्रेसिडेंट का। हमारी चीफ गेस्ट निर्मला साहू जी हैं और हम लोगों ने हमारे सेक्रेटरी क्लब के ईशान राज हैं। हम लोग महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे काम करते हैं पूरे संसार में मिलके और आज उसी का शुरुआत है नए सत्र की। यह सत्र 2024-25 एक साल का रहता है। अगले साल 30 जून तक मैं इस पद पे हूँ और मैं काम करूँगी मानवता। जिले के धर्मपुर राजकीय विद्यालय में सड़े गले सब्जी मिलने के बाद SDO ने दिए जाँच के आदेश। मुजफ्फरपुर के धर्मपुर पूर्वी में चल रही राजकीय मध्य विद्यालय में मिड डे मील के लिए आए सामानों की रियलिटी चेक करने के लिए कमरे में प्रवेश करती हैं। बच्चों को मिड डे मील में खिलाने के लिए रखे गए चावल में कीड़ा नजर पड़ा। सब्जी बनाने के लिए रखे गए आलू प्याज सड़े गले हुए दिखाई पड़े। जब चावल आलू प्याज की तस्वीर कैमरे में कैद करने के बाद बच्चों के पठन पाठन वाले क्लासरूम में कैमरा पहुंचती है तो पता चला कि जब स्कूल के क्लासरूम में बैठे बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करते दिखे। बच्चों ने कहा कि अंधेरा होने के कारण उन्हें कॉपी पर लिखे हुए शब्द भी दिखाई नहीं पड़ते। वहीं क्लासरूम में पढ़ा रही शिक्षिका ने कहा कि कई दिनों से बिजली कटा हुआ है, जिस कारण से क्लासरूम में अंधेरा है और बिजली नहीं रहने पर भी क्लासरूम में अंधेरा रहता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम अंधेरे में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। SDM पूर्वी अमित कुमार ने कहा कि स्कूल के जो भी इस तरीके की समस्या है उस पर निगरानी रखी जाएगी और जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि बच्चों को मिलने वाले पौष्टिक भोजन से कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और जो बेहतर क्वालिटी का सामान हो उसी को स्कूल में भेजने का आदेश भी दिया गया है। उसके बाद आनंद फानन में अधिकारियों की टीम स्कूल पहुंचकर सड़े गले हुए चावल को उठाकर ले गए। वहीं अधिकारियों की टीम भी जांच के लिए स्कूल में पहुंच गई। सर, मीनापुर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय धर्मपुर पूर्वी में जो चावल का सप्लाई किया गया है वो एकदम बहुत ही घटिया और कीड़ा युक्त चावल है सर। नहीं, अगर ऐसा है तो बहुत ही गंभीर बात है। इसको लेकर के जैसा आप लोगों ने बताया था, हम अभी एक AGM से बात भी किए हैं, उनको हमने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर खराब क्वालिटी का अनाज है तो उसको तुरंत रिप्लेस कराएं और ऐसा बिल्कुल भी किसी स्कूल में नहीं हो कि खराब क्वालिटी का अनाज जाए, क्योंकि बच्चों को खाना रहता है, उसकी तबीयत पे असर पड़ेगा। तो जो बेहतर क्वालिटी का है वही अनाज भेजें। अगर इस तरह की सर आगे भी अगर करते हैं लोग तो कार्रवाई होगी? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर ऐसा पुनः उनके द्वारा दोहराया जाएगा तो कार्रवाई होगी। जिले के समरनाली स्थित धरना स्थल पर इंडियन बैंक के खिलाफ तीसरे दिन भी अनशन जारी रहा। समरनाली स्थित धरना स्थल पर इंडियन बैंक के खिलाफ अशोक कुमार देशभक्त का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। अशोक कुमार का आरोप है कि घूस नहीं देने पर बैंक के द्वारा साजिश के तहत पेंशन पर रोक लगा दी गई है। अशोक कुमार देशभक्त ने कहा कि बैंक के भ्रष्टाचार के खिलाफ
अनशन पर बैठे हैं। जब तक हमारा पेंशन लागू नहीं किया जाता तथा लंबित राशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक ये अनशन जारी रहेगा। देखिए, बड़ी लंबी संघर्ष के बाद मैं रेलवे से पीपीओ बना पाया और उसके बाद जब पीपीओ बन गया, जनरेट हो गया पीपीओ मेरा, जब जहां मेरा खाता है पेंशन का इंडियन बैंक कनौली ब्रांच में शाखा में, वहां से जो फ्रॉड नहीं किया गया मेरा पेपर, इसके कारण मेरा पेंशन लंबित हो गया। और जब लंबी लड़ाई लड़ा, जब मैं अनशन बैठा यहाँ पर, तब जाके कल 6 तारीख को वहाँ से पेपर आया है। फिर पेपर मैं दिया हूँ और इस पेपर को अगर पहले भी दिया होता तो 1 तारीख को मेरा पेंशन बन गया होता और फिर लंबित हो जाएगी मेरी पेंशन। इसके लिए मैं अनशन बैठा हुआ। जब तक मेरा राशि नहीं आ जाएगा खाता में तब तक मैं अनशन करते रहूँगा। आगे रोकने का कारण क्या था? बैंक में पर्याप्त भ्रष्टाचार है, अकर्मण्यता फैली हुई है, ये सभी जानते हैं। आवाज़ कोई भले नहीं उठावे, इसलिए नहीं मैं आवाज़ उठाता लोग कि भाई देखता है कि भाई मेरा काम बिगड़ जाएगा, कहीं बिगाड़ देंगे, लेकिन मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। लगभग 1 महीना लगाया चक्कर, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी उन लोगों ने कागज फॉरवर्ड करके भेजा, मुझको रिसीविंग भी दिया यहाँ 6 तारीख को। कल निश्चित रूप से श्री अशोक कुमार देशमुख जी सामाजिक क्षेत्र के बड़े समाज सेवक हैं, शहर में इनका बड़ा नाम है। बहुत लंबी विभागीय संघर्ष के बाद इनका पेंशन स्पष्टीकरण में आया और इनको पेंशन के भागीदार और ये उसके वाजिब हकदार माने गए। लेकिन ये बैंक की वित्तीय अनियमितता और कुछ प्रशासनिक मिलीभगत के कारण भी जिस प्रकार का भ्रष्टाचार वहां देखने को मिला है, उसके कारण ये विवश हैं परिवार के साथ यहाँ बैठने को कि जब तक इनका पैसा ना आ जाए, इनके इस पक्ष में इस हेतु ये आमरण अनशन कर रहे हैं। इनके पूरे संघर्ष में हम लोग साथ हैं और स्पष्ट रूप से बैंक की यहाँ गलती, यहाँ गड़बड़ी दिखाई दे रही है बैंक कर्मचारियों की। अब एक परिवार इससे कारण से अनशन करने को, स्वयं को समाप्त कर लेने को विवश है, तो निश्चित रूप से समाज को उसका साथ देना चाहिए उस व्यक्ति। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।